वेलकम टू DRX साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेमिंग के बारे में बताने वाला हूँ, रूल्स बताने वाला हूँ, संकुल यौगिकों के या उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के नियम। नियम नंबर पहला है, देखो इसका नामकरण भी IUPAC देता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के अनुसार रूल्स बता रहा हूँ। पहला नंबर रूल्स ये है बच्चों, आयनों के नामकरण का क्रम। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उपसंयोजक यौगिक है, उसमें आयंस का नामकरण का क्या क्रम रहेगा। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव आयंस का नाम लिखना होगा, फिर नेगेटिव आयंस का नाम लिखना होगा बच्चों। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसमें पोटेशियम तो पॉजिटिव आयन है, बाकी ये पूरा का पूरा जो है ये नेगेटिव आयन है। इसका मतलब हमको पोटेशियम का नाम पहले लिखना पड़ेगा और FeCN6 4- आयन है, -4 आयन का नाम बाद में लिखना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव का आयन का नाम लिखते हैं, देन हम नेगेटिव आयन का नाम लिखते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे CONH3 और Cl3, अगर इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो हमको क्लोराइड आयन मिलेगा और साथ में ये वाला आयन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे प्लस का चार्ज होगा, इस पे माइनस का चार्ज होगा। मींस इस वाले का नामकरण हमको CONH3 3+ का नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा और क्लोराइड आयन का नाम बाद में लिखना पड़ेगा। टोटल ओवरऑल पहला रूल ये कहता है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो दो आयनों से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से। तो पहले हमको पॉजिटिव का नाम लिखना होगा आयन का, उसके बाद नेगेटिव का। समझ में आ गया। फिर दूसरा रूल है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम, मतलब उपसंयोजन क्षेत्र का नाम। इस ब्रैकेट के अंदर में जो चीजें हैं इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उपसंयोजन क्षेत्र। कैसे करेंगे बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू रिटन द नेम्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु। देखो इसमें दो चीज होता है, एक तो लिगेंड है, दूसरा सेंटर मेटल आयंस है। एक लिगेंड है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पे भी एक लिगेंड है, दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु है। तो पहले हमको लिगेंडों के नाम लिखने पड़ेंगे। पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु आयन का। अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि लिगेंड भी तो 3-4 प्रकार के होते हैं, लिगेंड भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगर आयन के आवेश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। तो फिर बनता है कि हम किस लिगेंड को पहले नाम देंगे। तो अगला पॉइंट बनता है बच्चों लिगेंडों के नामकरण का क्रम, सीक्वेंस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। पहले हम कौन से लिगेंड को लिखेंगे, फिर कौन से लिगेंड को लिखेंगे, फिर कौन से लिगेंड को लिखेंगे। तो पहले नेगेटिव लिगेंड को, एनायनिक लिगेंड्स को लिखेंगे बच्चे, फिर उदासीन लिगेंड को लिखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड को लिखेंगे, उसके बाद में हम जो कैटायनिक लिगेंड्स हैं, धनावेशित लिगेंड है, उसका नाम लिखेंगे। ये लिगेंड के नामकरण का क्रम है। रूल्स को समझो दोबारा से। पहले पूरा यौगिक के अंदर में पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 है कि जो ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा उसका नामकरण लिखने का तरीका है। उसका नामकरण लिखने का तरीका क्या है बच्चे, कि लिगेंड का नाम लिखेंगे पहले, फिर धातु का नाम लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का। लिगेंड के नामकरण का क्रम में एक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, पहले नेगेटिव लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर पॉजिटिव लिगेंड, धनावेशित लिगेंड हो गया। ठीक है, अब मैं एक एक लिगेंड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जो ऋणात्मक लिगेंड होगा बच्चों, ऋणात्मक हो तो जाहिर सी बात है ऋणावेश होगा। ठीक है, अब लिगेंड के लास्ट में नेगेटिव लिगेंड ऐसे हैं, ऐसे नेगेटिव लिगेंड जिसके लास्ट में IT वर्ड आए और इट वर्ड आए, जैसे सल्फेट और सल्फाइड। SO4 2- सल्फेट होता है और SO3 2- ये सल्फाइड होता है। तो नाम के लास्ट में अगर आइट आ जाए और इट आ जाए तो जो ई शब्द हैं, जो ई लेटर है, ई लेटर को ओ में कन्वर्ट कर देते हैं, ई को ओ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रूल है ना, नेगेटिव लिगेंड को लिखने का तरीका। फिर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे NO3- है, ये हमारा नाइट्रेट है, लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहे हैं, ATE 8 आ रहा है ना। मतलब इसका ई जो है उसको ओ में कन्वर्ट कर दो। नाइट्रेट था तो अब नाइट्रेटो हो जाएगा, नाइट्रेटो, सिर्फ ई को मैंने ओ में कन्वर्ट कर दिया। जैसे SO3- है, ये सल्फाइड है, सल्फाइड को बच्चों सल्फाइटो में बदल देंगे, ई को ओ में बदल देंगे, सल्फाइटो। इस तरह से लिगेंड के नामकरण का सीक्वेंस हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो करते हैं। अगला पॉइंट है ऋणात्मक लिगेंड के अंत में, यदि ऋणात्मक लिगेंड के अंत में IDE वर्ड आता है, आइड वर्ड आता है, तो पूरे के पूरे आइड को हम रिप्लेस कर देते हैं O से। जैसे एग्जांपल है बच्चे F-, ये फ्लोराइड आयन है, लास्ट में आइड आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा आइड जो होगा वो बच्चे O से रिप्लेस हो जाएगा। तो फ्लोराइड फ्लोरो मींस यहाँ पे O हो जाएगा सीधा, तो फ्लोराइड फ्लोरो में कन्वर्ट हो गया। CN साइनाइड होता है, साइनाइड साइनो में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आइड वर्ड है पूरा का पूरा हट जाएगा और यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, O शब्द आ जाएगा। आइड हट के O शब्द, तो साइनाइड से साइनो बन जाएगा।
बाकी इस प्रकार के लिगेंड का लिस्ट इस तरफ स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, कुछ ऋणात्मक लिगेंड। अब कुछ ऐसे लिगेंड है जिनके नाम के अंत में आइड आ रहे हैं, लेकिन उस आइड को हम ओ से रिप्लेस नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन के तौर पे है। 4 लिगेंड के नाम, भले इनके लास्ट में, भाई रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि नाम के लास्ट में अगर आयनों के नाम के लास्ट में आइड शब्द आ रहा है तो आइड को हटाओ, पूरे को ओ से रिप्लेस कर दो। लेकिन ये 4 लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम के लास्ट में अगर आइड आए तो आइड में से सिर्फ ई वर्ड हटता है और ई के जगह ओ लगता है, ना कि पूरा का पूरा आइड हटता है। एग्जांपल्स किस किस के नाम बच्चे, जैसे सल्फाइड आयन है, सल्फाइड का सल्फो नहीं लिख सकते हैं, रूल ये कहता है सल्फो, लेकिन सल्फो नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, सल्फाइडो लिख देंगे। जैसे हाइड्राइड H- हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड में से आइड ही नहीं हटेगा बल्कि ई हट जाएगा तो हाइड्राइडो हो जाएगा, है ना। NH2 है, अमाइड है, अमाइड का अमाइडो हो जाएगा, और NH- है तो इमाइड है, इमाइड का इमाइडो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स हैं। सेकंड वाला क्या अगला बच्चों, उदासीन लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड का काम खत्म, इतने प्रकार के ऋणात्मक लिगेंड होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है उदासीन लिगेंड। पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उदासीन लिगेंड का नाम लिखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड का। तो उदासीन लिगेंड को उसके जनरल नेम से ही करते हैं। लिस्ट है कुछ लिगेंड्स के, 3-4 मैंने लिखे हैं, बाद बाकी आपको लिस्ट दिख जाएगा। जैसे H2O हो गया, H2O को हम एक्वो लिखते हैं, CO को कार्बोन, NO को नाइट्रोसिल, C6H5 को फेनिल। ये सारे उदासीन लिगेंड है, इस पे ना तो प्लस का चार्ज होता है ना तो माइनस का। बाकी बचे हुए लिगेंड के लिस्ट यहाँ पे बोर्ड पे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट है धनात्मक लिगेंड, पॉजिटिव, या फिर बोल सकते हैं हम कैटायनिक लिगेंड्स बोलेंगे। तो अगर धनात्मक लिगेंड के नाम के अंत में यम आ रहे हैं, IUM शब्द आ रहे हैं, लास्ट में अगर IUM शब्द आ रहे हैं तो धनात्मक लिगेंड के नाम के लास्ट में IUM वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे NO+ है, ये तुम्हारा नाइट्रोसिल आयन है, NO+ नाइट्रोसिल आयन है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसिलियम, नाइट्रोसिलियम, हमने IUM जोड़ दिया। NO2+ नाइट्रोनियम आयन है, तो ये नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन है, तो ये नाइट्रो आयन है, तो नाइट्रो को हम नाइट्रोनियम कर दिया, हमने नाइट्रोनियम कर दिया। फिर C2H5N, ये हमारा पिरिडीन है, C2H5, C6H5 है, ये C6H5N, ये पिरिडीन है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, कुछ इस तरह से C6H5N इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो पिरिडीन का हमने पिरिडीनियम कर दिया, और NH2NH3 है, ये हाइड्राजाइड आयन है, तो हाइड्राजाइड का हाइड्राजाइडियम कर दिया हमने, ठीक है। ओवरऑल ये था, एक बार दोबारा बता रहा हूं बच्चों, समझो। नेगेटिव लिगेंड में अगर नाम के लास्ट में बच्चों आइड शब्द आता है तो पूरे आइड को हम O से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे फ्लोराइड को फ्लोरो से, साइनाइड को साइनो से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड है जिसमें जिनके नाम के लास्ट में आइड आएगा, लेकिन आइड को पूरा O से रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि आइड के E को O से रिप्लेस कर देंगे। ये 4 उसकी लिस्ट है। फिर आगे हमारा आता है बच्चों उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड का लिस्ट मैंने तुम्हें दिखा दिया है, सीधा ऑन नाम लिखा जाएगा उदासीन लिगेंड के। धनात्मक लिगेंड हमने 4 लिस्ट में दे दिए, 4 नाम के लास्ट में धनात्मक वाले के IUM जोड़ देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया। रूल्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिगेंडों की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड। यदि लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 क्रमशः दे रखा है तो 2 के लिए डाई शब्द यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरह से हम यूज करेंगे। 2 के लिए डाई, ट्राई, इस तरह जैसे हम नॉर्मली नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। यदि लिगेंड के नाम में ही, ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट है ये बच्चों, यदि लिगेंड के नाम में ही, नाम के अंदर में ही डाई ट्राई का, ये मैं बता रहा हूं सर, कि यदि लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज किया गया है ना, उस कंडीशन में बच्चों हम लिगेंड के नाम से पहले अगर लिगेंडों की संख्या 2 है तो 2 के लिए बिस यूज करेंगे, 3 के लिए टिस यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे। जैसे मैं बात बता रहा हूं, एक एग्जांपल है COEN का ट्वाइस और क्लोरीन Cl3। जब इसका नाम लिखने का टर्म आएगा बच्चों, अगर यहाँ पे मान लेते कि अगर CN होता तब हम इसको डाई साइनो करके स्टार्ट करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन है, इन होता है एथिलीन डाइअमाइन, एथिलीन डाइअमाइन, एथिलीन डाइअमाइन में ऑलरेडी डाई शब्द का प्रयोग हुआ है। जब कंडीशन ऐसा आ जाए कि अपने
डाई शब्द का प्रयोग लिगेंड के नाम में ही हो रखा हो, उस कंडीशन में बच्चों हम 2 के लिए विस यूज करते हैं। इसीलिए सबसे पहले रूल क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, देन नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। जैसे देखो इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर पॉजिटिव में भी अगर इसके अंदर भी की बात करें तो लिगेंडो का नामकरण करते हैं बच्चों। लिगेंड में सबसे पहले नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव लिगेंड का नामकरण करते हैं। तो ये न्यूट्रल है, इसका नामकरण पहले करेंगे। 2 है, 2 के लिए बिस शब्द का यूज करेंगे, बिस, ठीक है। फिर इसका पूरा नाम लिखेंगे, इन का पूरा नाम होता है एथिलीन डायअमाइन। देखो इन इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, CH2 CH2 NH2 NH2, इसका नाम है एथिलीन डायअमाइन। यहाँ पे दाता परमाणु है, ये भी एक दाता परमाणु है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। हालांकि इसको हम दिखा नहीं सकते इसलिए छोटा करके यहाँ पे दिखाएंगे इन करके। तो बिस एथिलीन डायअमाइन। उसके बाद कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। फिर हम इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। देखो क्लोरीन पे माइनस का 1 चार्ज होता है और इन पे 0 चार्ज होता है बच्चे, तो X देखो। फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का हमने X मान लिया क्योंकि कोबाल्ट का जिसका हमें निकालना होता है उसको हम X मान लेते हैं, जिसका हमें निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। प्लस 2 इंटू इन एथिलीन डायअमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। प्लस 3 इंटू क्लोरीन, क्लोरीन 3 है इसलिए 3 इंटू क्लोरीन, क्लोरीन का -1 होता है इसलिए मैंने -1 लिख दिया। इक्वल टू टोटल इसके ऊपर जो वैलेंसी होगी वो लिखा जाएगा। इसमें हमें कोई वैलेंसी दिख नहीं रही है इसीलिए मुझे 0 लिखना होगा यहाँ पे। तो x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, देन यू कैन से x इक्वल टू 3। इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या -3 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉरी प्लस का 3 है तो रोमन अंक में लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को 3। उसके अलावा यहाँ पे क्लोरीन है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लोराइड, 3 क्लोराइड। ये ओवरऑल था ऑक्सीडेशन, इसका नामकरण। आगे देखो सेतु लिगेंडों का नामकरण। यदि लिगेंड की संख्या लिख दिया, लेकिन लिगेंड में यदि ब्रिज लिगेंड है तब क्या करेंगे बच्चों, पहले तुम्हें पता होना चाहिए ब्रिज लिगेंड क्या होता है। तो ब्रिज लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है कि जो कि एक साथ 2 केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है। Those ligands which are connected with 2 central metal ions, जैसे कि यहाँ दिख रहा है OH एक सेतु लिगेंड है जो एक साथ Fe से 2 Fe से जुड़ा हुआ है, इसको ब्रिज लिगेंड बोलते हैं और कंप्लीटली ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो जिन लिगेंडों में 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। और अगला एक डेफिनेशन है बच्चों, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 से ज्यादा सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं, जैसे यहाँ दिख रहे हैं 2 से ज्यादा Fe, 2 है Fe, या 2 है या 2 फिर 2 से ज्यादा हो, उसका उत्तर बहुकेंद्रकीय है ना, पॉलीन्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम, बहुकेंद्रकीय संकुल बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमको सेतु लिगेंड का नामकरण लिखना होता है बच्चों, सेतु लिगेंड का अगर हमें नाम लिखना, अगर एक ही सेतु लिगेंड है तो हम हाइफन लगा के म्यू का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा सेतु लिगेंड और सेम सेतु लिगेंड है तो हम म्यू लगा के म्यू डाई या फिर म्यू ट्राई का उपयोग करते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कैसे बहुकेंद्रकीय कॉम्प्लेक्स है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये बहुकेंद्रकीय संकुल है, पॉलीन्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका अगर हमें नाम लिखना है बच्चों तो रूल्स क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 हमारे पास वर्ड स्टार्ट करेंगे। 4 H2O है, 4 के लिए हम टेट्रा शब्द यूज करते हैं, टेट्रा। H2O के लिए एक्वा, 4 के लिए हम टेट्रा शब्द यूज करेंगे और H2O के लिए हम एक्वा शब्द यूज करेंगे, इसलिए टेट्रा एक्वा, ठीक है। फिर आयरन के लिए हम आयरन शब्द के लिए आयरन यूज करेंगे। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना पड़ेगा तो हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। देखो निकालते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे 4 और 4 8 H2O है तो 8 इंटू H2O का प्लस 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। प्लस Fe हमारे पास 2 है तो 2 के लिए बच्चों में 2 और Fe का हमें निकालना तो मेटल के लिए हमने X लिख दिया। प्लस OH है, OH भी 2 है और एक OH पे -1 होता है तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। फिर आगे है SO4, SO4 भी 2 है तो प्लस 2 इंटू SO4 पे माइनस का 2 होता है इक्वल टू 0। देन इसका तो काम खत्म हो गया 0, 2x - 2 और -2 2 जा 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6/2, x बराबर 3 आ गया। कहने का मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया आयरन का, इसलिए हमने आयरन थर्ड लगा दिया, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर हमारे इसको संकुल का कैसे ब्रिज लिगेंड का नाम लिखना है, ब्रिज लिगेंड का सेतु लिगेंड का नाम लिखना है तो सेतु लिगेंड के लिए म्यू शब्द का यूज करेंगे, तो मैंने म्यू हाइफन लगाया, 2 है क्योंकि इसलिए डाई शब्द का यूज करेंगे, म्यू डाई। और OH को हाइड्रोक्सो बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। फिर हमारा शब्द दोबारा से 4 है तो टेट्रा एक्वा,
टेट्रा एक्वा, फिर आयरन लिखना है आयरन, फिर थर्ड, फिर सल्फेट। SO4 के लिए हम सल्फेट सब यूज कर देंगे। इसका एक शॉर्ट नेम तरीका क्या है बच्चों कि, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका मिटा रहा हूँ। देखो आगे देखो, इसका अगर दूसरा नाम लिखना होगा बच्चों, 4 और 4 8 H2O है, इसीलिए ऑक्टा एक्वा। ठीक है, फिर हम सेतु लिगेंड का नाम लिख देंगे, 2 OH है बच्चों, तो म्यू डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है, हाइड्रोक्सो। फिर आयरन है, एक ही बार आयरन, दूसरा तरीका जो बता उसमें एक ही बार हमें सेंट्रल मेटल आयंस का नाम लिखना होता है। ठीक है, आयरन, थर्ड, और फिर हम सीधा लिख देंगे सल्फेट। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो इस मेथड से कर लो या फिर इस मेथड से कर लो। जनरली ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो ये मेथड अच्छा होता है। सेकंड, अगर इसका मुझे दूसरा एग्जांपल है बच्चों, इसका अगर मुझे नाम लिखना होगा तो स्टार्ट करते हैं। 4 है NH3, तो 4 के लिए बच्चों टेट्रा अमीनो, NH3 अमोनिया होता है इसलिए टेट्रा अमीनो। ठीक है, कोबाल्ट है, टेट्रा अमीनो कोबाल्ट, और कोबाल्ट का जब ऑक्सीडेशन नंबर उसी तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, फिर हमारा क्या बच्चों, दो यहाँ पे ब्रिज लिगेंड दोनों अलग अलग है। ठीक है, NH2 को हम अमीनो ही बोलते हैं, तो हम म्यू अमीडो बोलेंगे इसको, म्यू अमीडो, और म्यू NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, म्यू नाइट्रो। अगर यहाँ सेम होता तो डाइट्राई का यूज होता है, लेकिन ये दोनों लिगेंड अलग अलग हैं, इसलिए एक को अमीडो बोला और एक को नाइट्रो बोल दिया, म्यू अमीडो म्यू नाइट्रो। ठीक है, फिर 4 NH3 है, इसलिए टेट्रा अमीनो, दोबारा से फिर टेट्रा अमीनो। उसके बाद फिर कोबाल्ट है, दोबारा कोबाल्ट लिखेंगे, टेट्रा अमीनो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है इसलिए थर्ड लिख दिया, और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। इस पूरे IUPAC में आपको ये ध्यान रखना है बच्चे कि कहीं पे भी कॉमा शब्द का उपयोग नहीं होगा और कहीं पे भी हाइफन शब्द का उपयोग नहीं होगा। हाइफन शब्द जब भी लगेगा वो म्यू के बाद लगेगा या म्यू से पहले लगेगा, और पूरे जगह कहीं ना तो कहीं कॉमा लगता है ना कहीं हाइफन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना होगा, अगर आप लगाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल था, मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजों को एक बार दोबारा से। हम पढ़ रहे हैं लिगेंडों की संख्या, कि लिगेंड की संख्या के लिए क्या यूज करेंगे, तो 2 3 4 5 के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करेंगे, लेकिन अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई का यूज हुआ है तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस तरह से यूज करेंगे हम। 4 के बाद टेट्रा, फिर पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, इस तरह से यूज करेंगे हम। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया था। फिर सेतु लिगेंड का नामकरण, ब्रिज लिगेंड अगर कहीं पे है तो हम कैसे नामकरण करेंगे, तो ब्रिज लिगेंड को बताने से पहले बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए ब्रिज लिगेंड क्या होता है। ब्रिज लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जो एक साथ 2 सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, उसके अलावा हम पढ़ रहे पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बहुकेंद्रीय कॉम्प्लेक्स। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बहुकेंद्रीय संकुल का है, एक एग्जाम्पल है। पॉली न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, एक ऐसा संकुल जिसमें 2 केंद्रीय धातु परमाणु हो, those complex which have 2 central metal ion। ठीक है, नामकरण कैसे करते हैं बच्चों, तो नामकरण अगर एक सिंपल सा हमारा सेतु लिगेंड है तो हम म्यू लगा के हाइफन का प्रयोग कर लेते हैं। यदि 2 है तो म्यू डाई, 2 है तो म्यू डाई यूज करेंगे, 3 है तो म्यू ट्राई, इस तरह से म्यू टेट्रा, इस तरह से यूज करेंगे हम, है ना। तो एग्जांपल मैंने बताया था अभी कि टेट्रा एक्वा, फिर आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड लिख दिया, फिर 2 है इसलिए म्यू डाई, और OH के लिए हाइड्रोक्सो, उसके बाद फिर हमारा टेट्रा एक्वा, Fe के लिए आयरन, फिर थर्ड, फिर SO4 के लिए सल्फेट हो गया। ठीक है, फिर आगे हमारे हैं बच्चों ये, फिर सेकंड एग्जांपल हमने पढ़ा था ये रहा कि 4 है इसलिए टेट्रा अमीनो, कोबाल्ट थर्ड, ऊपर में हमारा NH2 इसलिए अमीडो, और नीचे म्यू लगा के अमीडो, फिर म्यू लगा के NO2 के लिए नाइट्रो, फिर टेट्रा अमीनो, फिर कोबाल्ट थर्ड और नाइट्रेट। ठीक है, तो ये ओवरऑल था हमारा अगला वाला। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्बीडेंटेड लिगेंड का नामकरण। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसी के सीक्वेंस में है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक साथ एक से अधिक दाता परमाणु से, जिनके पास एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं एक साथ, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा दाता परमाणु होंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल बनाते समय केवल एक दाता परमाणु ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है बच्चों, दुल्हदंती लिगेंड बोलते हैं। एक ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा दाता परमाणु होगा, लेकिन जब संकुल बनेगा
जब कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह का तो केवल एक दाता परमाणु ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा वाला नहीं देगा। ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं बच्चों? तो नामकरण करने का तरीका होता है कि नामकरण करने के लिए हम जो दाता पर, जैसे यहाँ पे एन नाइट्रोजन देता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, नाइट्रोजन भी दाता परमाणु और ऑक्सीजन भी दाता परमाणु है, लेकिन केवल नाइट्रोजन देता है ना। तो जो दाता परमाणु देगा नोमेनक्लेचर में, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसका संकेत लिख देते उसके नाम के आगे, जैसे नाइट्रो एन हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे ONO में यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन देता है खाली, तो इसीलिए मैंने नाम लिख दिया नाइट्रो O। तो जो भी दाता परमाणु होगा उसका सिंबल लिख देते हैं, नाइट्रोजन है तो N, ऑक्सीजन है तो O, नाम के आगे उसका सिंबल लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है CONO2 का होल साइज, NH3 का होल साइज, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो रूल्स क्या कहते हैं बच्चों? हम पहले NO2 का नोमेनक्लेचर करेंगे। 3 NO2 है इसीलिए ट्राई, और NO2 के लिए नाइट्रो और N लगा दिया, ट्राई नाइट्रो N इसीलिए लगाया क्योंकि NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, दुल्हा दंती लिगेंड है। संकुल बनाते समय केवल N ही अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन नहीं देता है। आगे ट्राई अमीनो कोबाल्ट, ये 3 है, 3 के लिए ट्राई, NH3 के लिए अमीनो और बाकी कोबाल्ट। फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा 3, है ना। ऑक्सीकरण संख्या लिखा, कैसे बच्चों 3 लिखा? क्योंकि अमोनिया का तो 0 हो जाता है और इसका 1 का -1 होता है, तो 3 का -3 हो जाएगा, x - 3 = 0। देखो कोबाल्ट का निकालना, x मान लिया, इसका 3 गुना 1 NO2 का -1 होता है, प्लस अमोनिया का 3 × 0 = 0, तो सीधा x - 3 = 0, एंड x = +3। ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल के आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नाम खत्म हो गया। अगला हेडिंग है बच्चों, फिर हम केंद्रीय धातु बनाओ। अब लिगेंड, हर एक प्रकार के लिगेंड का नामकरण का हमने सीक्वेंस पढ़ लिया, या उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया। अभी पढ़ेंगे केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, उसके बाद हम करते हैं केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो रूल ये कहता है बच्चों कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव आयन का नामकरण करना है, फिर नेगेटिव आयन का करना है, उसके बाद लिगेंड का, जितने भी लिगेंड के नामकरण का क्रम था मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर लिगेंड का नामकरण करना है। और जब लिगेंड का नामकरण हो जाए, सारे जितने भी लिगेंड है, ऋणावेशित, धनावेशित, न्यूट्रल जो भी हैं, सबका नामकरण करने के बाद में हम केंद्रीय धातु आयन का नामकरण करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर करने के लिए 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कहता है कि यदि कॉम्प्लेक्स जो हमारे हैं उस पे नेगेटिव चार्ज है, यदि संकुल पे नेगेटिव चार्ज है, इस कंडीशन में बच्चों हम उस मेटल के नाम के आगे इट जोड़ देते हैं। जैसे जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा, कॉपर है क्यूपरेट हो जाएगा, आयरन है फेरेट हो जाएगा, नाम के आगे इट जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण है FeCN6 4-। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव संकुल है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ऋणात्मक संकुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल माइनस चार्ज है, पूरे कंपाउंड में देखेंगे हम तो माइनस का चार्ज है, तो ये नेगेटिव संकुल है ना, ऋणात्मक संकुल है। नामकरण करते हैं बच्चों, 6 है इसीलिए हेक्सा, CN के लिए हमने साइनो लगा दिया। उसके बाद Fe है। अब मुझे यहाँ पे देखो, इससे पहले मैंने जितना भी एग्जांपल बताया वहां पे मैंने आयरन लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे आयरन नहीं लिखूंगा, रीजन है उसका क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का चार्ज है, इसलिए मैं यहाँ इसको आयरन को फेरेट लिखूंगा, फेरेट। फिर उपसर्जन संख्या 2 है। कैसे 2 है बच्चों? आयरन का x होता है और CN का 1 का 1, तो 6 का -6 इसका टोटल चार्ज -4 है, तो x बराबर -4 + का 6, देन x +2, ऑक्सीडेशन नंबर 2। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आयंस हैं, अगर चार्ज है तो लास्ट में आयन लगाना मत भूलो, आयन लगता है जरूर, अगर आयन नहीं लगाया आपके मार्क्स कटेंगे। आगे किसको क्या बोलते हैं? जैसे Pb है तुम्हारा लेड है, इसको पलमेट बोलते हैं, Fe को फेरेट बोलते हैं, Zn को जिंकेट बोलते हैं, Ag को अर्जेंटेट बोलते हैं, Au को ऑरेट, Cu को क्यूपरेट बोलते हैं, Cr को क्रोमेट, Al को एल्यूमिनेट बोलते हैं, एल्यूमिनेट, और Pd को पैलेडेट बोलते हैं, पैलेडियम है ये, Cd को कैडमेट बोलते हैं और निकिल को निकिलेट बोलते हैं। ये तब एप्लीकेबल है बच्चों, ये तब एप्लीकेबल है जब नोमेनक्लेचर, जब जो हमारे पास कंपाउंड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऋणात्मक संकुल है। रिपीट कर रहा हूं चीजों को, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास में 2 दाता परमाणु या 2 से ज्यादा भी दाता परमाणु होते हैं, डोनेटिंग एटम्स होते हैं, लेकिन संकुल बनाते समय केवल एक दाता परमाणु ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ठीक है। नाम कैसे लिखते हैं बच्चों? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसका नाम लिखेंगे और बाद में जिसने दिया, जैसे नाइट्रोजन ने दिया है तो N लिख देंगे, उसका संकेत लिख देंगे। ये पहला रूल था। तो सेंट्रल मेटल आयन का 2 तरीके से नामकरण करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव है, ऋणात्मक संकुल है, तो हम
मेटल का नाम, मेटल के नाम के आगे इट लगा देते हैं। मैंने एग्जांपल्स बता दिए सारे के सारे। और अगर नॉर्मल है, कोई आयंस नहीं लगा हुआ है, तो जो उसका मेटल का नाम है, जैसे Fe का आयरन होता है, Ag का सिल्वर है, बिल्कुल वही लिखते हैं और बाद में उपचय संयोजन संख्या लिख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे यदि केंद्रीय धातु परमाणु, यदि हमारे पास जो संकुल है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, उस कंडीशन पे हम जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसका जो नॉर्मल नेम है वही लिखेंगे। जैसे Fe का आयरन लिखेंगे, Cu का कॉपर लिखेंगे, Ag का सिल्वर लिखेंगे, जो उसका नाम है। जैसे एग्जांपल है CuNH3 और SO4। देखो सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, फिर नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव में सबसे पहले लिगेंड का नाम तरह लिखेंगे कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर का। 4 है इसलिए टेट्रा, NH3 के लिए अमीनो, Cu के लिए कॉपर, और ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, कॉपर सेकंड, और SO4 के लिए सल्फेट। उसके बाद जब सेंटर मेटल आयन का नाम लिख देते हैं, फिर हम उपसंयोजन संख्या लिखते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, लेकिन रूल में लास्ट में आएगा। लास्ट में उपसंयोजन संख्या लिख देते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन संख्या लिख देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आयन है तो हम आयन चढ़ा देंगे, और आयन नहीं है तो नॉर्मली जो उसका नाम होगा वो होगा। ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ये है KAgCN का हॉल्ट वाइज। देखो समझो, सबसे पहले पोटेशियम पे प्लस का चार्ज होता है, वहां पे माइनस का चार्ज होगा, तो सबसे पहले हमें K का नाम लिखना होगा। K का नाम पोटेशियम होता है, अच्छे से समझना इसको। हमने पोटेशियम लिख दिया बच्चों। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड यहाँ पे बच्चों CN है, लिगेंड CN है तो CN 2 है, CN इसलिए डाई, और CN के लिए साइनो, डाई साइनो। ठीक है, अब सिल्वर, लेकिन यहाँ सिल्वर नहीं आएगा बच्चों, अर्जेंटेट आएगा। क्यों अर्जेंटेट आएगा समझो, क्योंकि ये पूरा जो है ना, इस पर माइनस का चार्ज होता है। अगर पोटेशियम हटा देंगे तो इस पूरे पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, इसीलिए मुझे सिल्वर को अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे SO4 आ जाता, मान लेते हैं अगर SO4 आता ना, उस कंडीशन पे सिल्वर ही होता, क्योंकि उस कंडीशन पे इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक नेगेटिव आयन की तरफ व्यवहार कर रहा है, तो जब भी नेगेटिव आयन की तरफ व्यवहार करे तो सिल्वर को बच्चों हम लिखेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और उसके बाद बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, देखो पोटेशियम का 1 होता है प्लस का, सिल्वर का हमें निकालना है, प्लस x कर दिया हमने, और CN का -1 होता है, तो 2 है, तो 2 गुने -1 मतलब -2 हो जाएगा, बराबर 0। चार्ज कुछ भी नहीं है, तो x बराबर सीधा हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे अर्जेंटेट फर्स्ट, और बाकी कुछ नहीं, हो गया, खत्म कहानी। इसका ये वैसे इतना ही होगा। आगे देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पॉजिटिव वाला ये है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें देखो, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझना जरा ध्यान से। ये पॉजिटिव है और ये वाले ये पूरा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्योंकि ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे मैंने सिल्वर को अर्जेंटेट लिखा है, और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोबाल्ट को हम कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे बल्कि कोबाल्ट लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, समझने वाली चीज है। क्या है बच्चों, इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज अगर पोटेशियम को हटा देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे सिल्वर को अर्जेंटेट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज अगर क्लोरीन को हटा देंगे, इसीलिए यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसको कोबाल्टेट ना लिख के हम कोबाल्ट लिख रहे हैं प्लेन से। ठीक है, नामकरण करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको इसका नामकरण करना होगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। 6 है, 6 के लिए हेक्सा शब्द यूज होगा बच्चों, और NH3 के लिए अमीनो, NH3 के लिए अमीनो तो हेक्सा अमीनो। उसके बाद CO है जिसके लिए कोबाल्ट शब्द यूज होगा। ठीक है, कोबाल्ट। फिर ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या होता है बच्चों, देखो NH3 का 0, इसका -1 तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाके +3 हो जाएगा, तो कोबाल्ट थर्ड। फिर उसके बाद क्लोरीन, तो सीधा जो बाहर है तो उसको हम नंबरिंग नहीं करते, उसका नंबर नहीं गिनते, सीधा क्लोराइड हो जाएगा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला देखो UPC क्या है, अगला वाला, यहाँ पे भी वही है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी मेटल का है, सीधा वही मेटल का नाम आएगा। लिखते हैं नाम लिखते हैं, देखो CO है, सॉरी सबसे पहले देखो यहाँ पे NH3 है और क्लोरीन है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन का नाम लिखेंगे बच्चों। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो लिगेंड का नामकरण करने का सीक्वेंस क्या होता है, नेगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव। Cl है, Cl को हम क्लोरीडो लिखेंगे। क्या लिखा हमने, क्लोरीडो, क्लोरीडो 5 है इसीलिए पेंटा, क्लोरीडो पेंटा, और NH3 के लिए अमीनो, क्लोरीडो पेंटा अमीनो, और CO को कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 0 1 और -1 मतलब -3 हो गया, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड, और Cl2 के लिए क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो
Cl के लिए तो क्लोरीडो आ गया, क्योंकि ये जो Cl है ये एक लिगेंड है, ये जो Cl है लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और जबकि ये जो Cl2 है ये आयन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगला वाला लेते हैं बच्चों, फिर से वही 4 NH3 है, 4 के लिए टेट्रा, NH3 के लिए अमीनो, तो टेट्रा अमीनो, फिर से यहाँ पे कॉपर ही आएगा ना कि क्यूपरेट आएगा, रीजन क्योंकि इधर है पॉजिटिव आयन है ना, तो कॉपर को हम क्या लिखेंगे, कॉपर, फिर हम इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, अमोनिया का 0 होता है बच्चों, इसका 0 हो जाएगा, SO4 पे माइनस का 2 चार्ज होता है, माइनस का 2 उधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, तो कॉपर सेकंड, और SO4 के लिए हम शब्द लिखेंगे सल्फेट, SO4 के लिए शब्द लिखते हैं SO4 सल्फेट आयन। अगला वाला देखो सिर्फ सेम अगला है 6 है, 6 है H2O, तो 6 के लिए हेक्सा, और H2O के लिए एक्वा, हेक्सा एक्वा। ठीक है, फिर आयरन के लिए हम आयरन शब्द यूज करेंगे, फेरेट नहीं यूज करेंगे, फेरेट उस कंडीशन में यूज करते जब ये उस तरफ होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आयरन ऑक्सीकरण संख्या H2O का 0 होता है, SO4 का 2 होता है, इसलिए आयरन सेकंड और SO4 के लिए फिर से हम सल्फेट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया रूल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और माइनस आयन है, और हमने रूल पढ़ा है कि नेगेटिव आयन का जो सीक्वेंस होता है बच्चों, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे हम प्लेटिनम को क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट बोलेंगे। ठीक है, 6 है, 6 के लिए हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, प्लेटिनम के लिए क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट, हेक्सा, सॉरी हेक्सा, Cl के लिए पहले तो क्लोरीडो बोलेंगे, हेक्सा क्लोरीडो, है ना, क्लोरो नहीं बोलते हैं, क्लोरो नहीं बोलते हैं, क्लोरीडो, और प्लेटिनम के लिए प्लेटिनेट, और नंबर लगा देंगे उपसंयोजन संख्या, क्लोरीन पे माइनस का 1 चार्ज होता है, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 उधर प्लस है, माइनस का 2 उधर प्लस, देखो यहाँ पे प्लेटिनम का मुझे निकालना है, x मान लिया, एक क्लोरीन पे 1 माइनस 1, तो 6 पे माइनस 6 हो जाएगा, बराबर आयन आयन कितना -2, तो -6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4, प्लेटिनेट 4 और आयन, यहाँ पे हमको आयन लिखना नहीं भूलना है, अगर आयन है तो आयन भी लिखना जरूरी है हमारे लिए। फिर देखो ये जो है बच्चों, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, जरा समझना ध्यान से, क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देखो NH3 पे तो ऑलरेडी 0 है, और प्लेटिनम पे प्लस का चार्ज है, प्लेटिनम एक मेटल है, प्लेटिनम पे प्लस होता है, और यहाँ पे क्लोरीन है, तो माइनस, मतलब इसमें माइनस का चार्ज, ये प्लस है तो अल्टीमेटली वो माइनस हो जाएगा। पहले मैं नाम इसका लिख रहा हूँ, तो इसका जब मैं नाम लिखूंगा, जरा ध्यान से समझना बच्चे, इसका जब मैं नाम लिखूंगा, इस कंडीशन में प्लेटिनम का मैं प्लेटिनम शब्द यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और जब मैं उसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम प्लेटिनेट यूज करूंगा, ठीक है कि नहीं है। तो 4 है, 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, फिर NH3 के लिए अमीनो, टेट्रा अमीनो, प्लेटिनम के लिए मैं प्लेटिनम शब्द यूज करूंगा, प्लेटिनम, ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा बच्चों, मेरी बात समझना, NH3 के लिए 0, NH3 के लिए 0, 2 प्लेटिनम है, मैं यहाँ पे 2F लिख दिया, NH3 के लिए 0, इसका केमिकल कर देते काम, क्लोरीन यहाँ पे 4 है, -4 हो जाएगा, तो 2F - 4 इक्वल टू 0, देन F इक्वल टू 4/2, तो सिंपल सा 2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, 2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों के लिए 2 ही आ जाएगा, प्लेटिनम सेकंड, एक का नामकरण खत्म हो गया, इसका नामकरण कर देते फिर 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन के लिए हम टेट्रा, दोबारा से टेट्रा, और क्लोरीन क्योंकि एक लिगेंड है, तो जब लिगेंड होता है तो क्लोरीन को हम क्लोरीडो बोलते हैं, क्लोरीडो बोलते हैं, टेट्रा क्लोरीडो, टेट्रा क्लोरीडो, और यहाँ पे बच्चों भाई प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आता है, हो गया खत्म कहानी, IUPAC नाम इसका भी खत्म। आगे देखो यहाँ पे बच्चों अगला वाला, फिर से ये प्लस है, रूल दोबारा बदलेगा, ये प्लस है, उधर वाला माइनस है, रूल बदलेगा नहीं, वही आइडेंटिटी यूज होगा यहाँ पे भी। पोटेशियम है K3, सबसे पहले धनावेश का नाम लिखेंगे, पोटेशियम, K3 के लिए पोटेशियम, देखो जो उप कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना, कोई भी आयन होगा, K3 K4 SO4 कुछ भी रहे, इसका हम एक ही नाम लिखते हैं, K है तो पोटेशियम, 3 विधि का कोई फंडा नहीं होता है, 3 2 डाई और ट्राई उसी के लिए यूज करते हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर हो, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर हो, तो पोटेशियम और 4 है, 4 फ्लोरीन है, 4 के लिए टेट्रा और फ्लोरीन के लिए फ्लोरिडो, है ना, पोटेशियम टेट्रा फ्लोरिडो, और सिल्वर को मैं यहाँ पे अर्जेंटेट लिखूंगा, सिल्वर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव है, तो सिल्वर को मैं लिखूंगा अर्जेंटेट कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो इस पे 3 प्लस का चार्ज होता है, 4 माइनस का, तो 1 माइनस का बच गया, 1 माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका IUPAC नाम था। तो देखो IUPAC आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे,
2 नंबर का एग्जाम में आएगा जरूर, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 2 IUPAC नेम करने के लिए परफेक्टली आता है, तो आपको ये करना चाहिए। अच्छा तो